हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन के बेसिक्स के बारे में, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स और सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है और क्या उसके कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब अपना हो गया बच्चों कि सॉल्यूशन को हम लोग किन किन टर्म्स के थ्रू उसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन टर्म की। तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित जैन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल chemistrytayari.com। आइए शुरू करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों। मान लीजिए मैं एक गिलास में एक 100 ml सॉल्यूशन ले रहा हूं, 100 ml सॉल्यूशन ले रहा हूं ऑफ शुगर। ठीक है, इसमें शुगर, इसमें बच्चों क्या है, घुला हुआ है, वाटर में शुगर घुला हुआ है और मैंने सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बना लिया वो 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन ऑफ शुगर मैंने इस गिलास में या बीकर में मैंने ले रखा है। तो इस 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में बच्चों जो शुगर का अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर होगा, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ शुगर से क्या मतलब हो गया, व्हाट इज शुगर, शुगर इज हियर सॉल्यूट। ठीक है, शुगर यहां पर सॉल्यूट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट और फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, सॉल्यूशन का जो गिवन अमाउंट है या फिक्स्ड अमाउंट है, मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन 100 ml लिया है या 1000 ml लिया है या 100 ग्राम लिया है या 1000 ग्राम लिया है, जो भी मैंने सॉल्यूशन का अमाउंट लिया है, जो फिक्स्ड अमाउंट लिया है, उस अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को बच्चों बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी हम लोग डेफिनेशन देना चाहें तो क्या दे सकते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बच्चों क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट, गिवन और फिक्स्ड अमाउंट या सर्टेन अमाउंट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के फिक्स्ड अमाउंट में, सॉल्यूशन के फिक्स्ड अमाउंट में अगर वो फिक्स्ड अमाउंट 100 ml है या जितना भी अमाउंट हम लोग फिक्स्ड ले रहे हैं, उस फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट होगा, मान लीजिए इस 100 ml में 10 ml या 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, या मैं ये बोलूं कि इस 100 ml में अगर ये अल्कोहल का सॉल्यूशन है, एथेनॉल का सॉल्यूशन है, तो 10 ml सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कंसंट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए मैं कंसंट्रेशन को लिखना चाहूं, फॉर्मूला देना चाहूं कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन को बच्चों हम लोग दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहां पर क्या है बच्चों, शुगर प्रेजेंट है, इसमें शुगर को हम लोग सॉल्यूट बोल सकते हैं और सॉल्यूशन प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या शुगर। ठीक है, अमाउंट ऑफ शुगर अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब इसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन हम इसकी इस तरह से दे सकते हैं, कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन और सॉल्यूट के अमाउंट का जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कंसंट्रेशन बोला जाता है। कंसंट्रेशन को हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों यहां पर हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को किसी भी टर्म्स में ले सकते हैं। हम लोग ग्राम्स में ले सकते हैं, मिलीलीटर में ले सकते हैं, लीटर में ले सकते हैं, मोल्स में ले सकते हैं। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग बच्चों ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, इस तरह से हम इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को डिफरेंट टर्म्स में हम लोग ले सकते हैं। और डिफरेंट टर्म्स में हम लोग लेंगे तो उसी के बेसिस पे बच्चों अपने कंसंट्रेशन के भी डिफरेंट टर्म्स हम यहाँ पर हमको मिल जाएंगे। जैसे अगर हम अमाउंट को और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को बच्चों अगर हम लोग ग्राम्स में, वेट के टर्म्स में लेंगे तो हमको जो कंसंट्रेशन मिलेगा उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं वेट परसेंटेज, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अपना हो गया कंसंट्रेशन का फॉर्मूला और ये कंसंट्रेशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अब बच्चों अपना अगला आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं? व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म्स? terms which are used to express amount of solute and solvent present in a solution। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन टर्म्स को हम लोग यूज करते हैं बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ये कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 टाइप्स में बच्चों हम लोग इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप अपना होता है वॉल्यूम रिलेटेड। फर्स्ट क्या होता है बच्चों अपना? वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स एंड सेकंड वन इज मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स। मास और इसको हम लोग वेट रिलेटेड बोल सकते हैं। मास और वेट को केमिस्ट्री में एक ही माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मास रिलेटेड एंड फर्स्ट वन इज वॉल्यूम रिलेटेड एंड सेकंड वन इज मास रिलेटेड। जो बच्चों ये वॉल्यूम रिलेटेड होता है, वॉल्यूम रिलेटेड इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अपना होता है बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट। वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने पर बच्चों वॉल्यूम भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। जबकि जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं ये अपने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये अपने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स क्यों होते हैं? क्योंकि मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए मेरा मास, मेरा वेट अगर
100 kg है तो वो समर्स में भी 100 kg होगा और विंटर्स में भी 100 kg होगा। ठीक है, तो मास अपना टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं तो दोज कंसंट्रेशन टर्म्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और वॉल्यूम रिलेटेड अगर अपने कंसंट्रेशन टर्म्स में तो वो अपने टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं और मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपने इसमें आता है, सबसे पहला बच्चों इसमें आता है अपना वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज या इसी को परसेंटेज वॉल्यूम भी हम लोग बोल सकते हैं, और इसको बच्चों हम लोग परसेंटेज V/V से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज वॉल्यूम, इसको हम लोग परसेंटेज V/V से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बेटा वॉल्यूम रिलेटेड क्यों है, क्योंकि बच्चों इसमें जो हम लोग यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, कंसंट्रेशन का जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था उसमें नीचे क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे वो इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में करेंगे। कहने का मतलब बच्चों नीचे जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा, वॉल्यूम्स में आएगा, सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो इसलिए बच्चों हम इनको बोल रहे हैं वॉल्यूम रिलेटेड, और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये सारे हो गए अपने टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, फर्स्ट वन इज वॉल्यूम परसेंटेज, सेकेंड वन इज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको बच्चों हम लोग परसेंटेज W/V से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन अपना क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स की, जो कि अपना क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी, इसको बच्चों हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल N से। ठीक है, फर्स्ट वन इज वॉल्यूम परसेंटेज, सेकेंड वन इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसको वेट वॉल्यूम परसेंटेज भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। थर्ड वन इज मोलरिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, एंड फोर्थ वन इज नॉर्मेलिटी। तो ये सारे हो गए अपने वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स की या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो इसमें सबसे फर्स्ट वन जो है अपना दैट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, परसेंटेज, मास परसेंटेज, या इसको ही हम लोग परसेंटेज मास भी बोल सकते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय परसेंटेज W/W। किससे डिनोट करते हैं बच्चों इसको, परसेंटेज W/W से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसमें अपना सेकंड आता है बच्चों, सेकंड वन इज मोलैलिटी। मोलैलिटी, हियर इट वाज मोलैरिटी, मोलैरिटी। ठीक है, आप लोग 11th क्लास में ये पढ़ चुके हो, एंड हियर इट इज मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, थर्ड वन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय x। मोल फ्रैक्शन, एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, एंड इट इज डिनोटेड बाय ppm। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ppm। तो बच्चों ये 4 कंसंट्रेशन टर्म्स वो हो गए जो कि मास रिलेटेड है एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और दीज आर द कंसंट्रेशन टर्म्स विच आर वॉल्यूम रिलेटेड एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इनमें से कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं और कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो हमको ये पता होगा तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे।
अब बच्चों ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो ये अपना चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसकी बच्चों ये एक तरह से साउल है, ये इसकी आत्मा है। अगर आप लोग इनको ढंग से नहीं पढ़ोगे, हालांकि आप लोगों ने 11th में इन सबको किया हुआ है, 11th क्लास का अपना सबसे पहला चैप्टर जो था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें ये सारा सब कुछ अपना मोल कंसेप्ट सब कुछ इसमें गिवन है। लेकिन फिर भी अगर आपने उस टाइम ध्यान से नहीं किया तो बच्चों अब इसको आप आराम से अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि अगर आप इसको ढंग से नहीं करोगे तो इस चैप्टर में आपको आगे कुछ भी समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक पार्ट पर इन कंसंट्रेशन टर्म्स का यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, तो अब बच्चों ये अपने हो गए कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हम वन बाय वन इनको क्या करते हैं, एक एक करके हम इनको डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में बच्चों हम लोग क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे वन बाय वन इन कंसंट्रेशन टर्म्स की डिटेल में। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने एक अगले वीडियो में। तब तक बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।